अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यूली पास्ड बिल बाय द पार्लियामेंट रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, जिसके बारे में क्या कहा गया है कि ये फ़ौरन से लागू हो जाएगा। अब इस एक्ट में टोटल 8 सेक्शंस हैं और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 जो है वो डील कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। अब इसमें दो चीज़ों को डील किया गया है। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब और 2 मोस्ट सीनियर जजेस इंक्लूड होंगे। अब ये तीनों जजेस की जो कमेटी होगी वो किसी भी मैटर और अपील को सुप्रीम कोर्ट में सुनने से पहले एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। मीनिंग देयर बाय कि पहले एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 मोस्ट सीनियर जजेस शामिल होंगे और किसी भी मैटर को सुनने से पहले इन जजेस का बनाया हुआ बेंच मैटर्स को सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 3 जो है वो एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है एनी मैटर invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184 of constitution shall be first placed before the committee, जो कि अभी सेक्शन 2 में बनाई गई थी, for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any fundamental right is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter। अब इसमें भी बात वही की गई है कि जो कमेटी है सबसे पहले वो देखेगी कि मैटर जो है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है भी कि नहीं, और अगर उसे लगे कि मैटर जो है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है और फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो कमेटी जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जो कि कमेटी के मेंबर खुद भी हो सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अकेले वो ही कोई भी मैटर सो मोटो टेकअप नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के साथ 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी तीनों मिल के ऐसे मैटर्स को टेकअप करेंगे जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर से डील कर रहे हैं। अब इसी तरह सेक्शन 4 कह रहा है कि अगर कोई मैटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो तो इसमें जो बेंच बनेगा वो 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 5 डील कर रहा है अपील से। एन अपील शैल लाई विदिन 30 days फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट to a larger bench of Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days। मतलब जो भी बेंच इसको सुनेगा, जैसा कि फंडामेंटल राइट और पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें 3 मेंबर बेंच जो है वो सुन सकता है, तो अपील जो है वो 3 मेंबर से लार्जर बेंच में जाएगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बेंच है वो 5 जजेस का होना चाहिए, तो अपील फिर उससे लार्जर बेंच में जाएगी और इस अपील को जो है 14 डेज़ के अंदर सुना जाएगा, मतलब 14 डेज़ के अंदर फिक्स किया जाएगा। सेक्शन 6 जो है वो डील कर रहा है राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस। इसके मुताबिक कोई भी रिव्यू एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइल की जाएगी, तो पार्टी हैव द राइट टू इंगेज काउंसिल ऑफ हिज चॉइस। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर। अर्जेंट मैटर्स की हेयरिंग के लिए अगर कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी तो ये भी एप्लीकेशन 14 दिन के अंदर जो है वो फिक्स करनी ज़रूरी है। लास्ट सेक्शन 8 जो है वो कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव अफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट होना चाहिए था बेसिकली, notwithstanding anything contained in any other law, rules, regulations for the time being in force or judgment of any court इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब ये जो एक्ट है ये हर चीज़ पर हावी है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट हो। अब ये जिस सेक्शन में बेसिकली जिस आर्टिकल में इस एक्ट के तहत रद्दबदल की गई है
वो आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 184 जो कि डील कर रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका आर्टिकल 184 क्लास 3 विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से डील करता है। द सुप्रीम कोर्ट शैल, इफ इट कंसिडर दैट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व, have the power to make an order of the nature mentioned in said article। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ख़ुद से एक्शन ले सकती है, लेकिन इसमें हरगिज़ ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने जजेस लेंगे, कौन कौन से जजेस लेंगे, किन किन जजेस का साथ होना ज़रूरी है। अब बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसको चेंज किया गया है कि सॉलिडली जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो किसी भी मैटर को अकेले टेकअप नहीं कर सकते, उनके साथ 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उनका भी कमेटी में शामिल होना ज़रूरी है और वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का है या नहीं है, और कमेटी में मेजॉरिटी का डिसीजन फॉलो होगा, मतलब 2-1 का फ़ैसला जो है उसको फॉलो किया जाएगा। वैसे तो ये जो लॉ पास हुआ है ये बहुत हरी में पास किया गया है और इट रिलेट टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज़ नॉट फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर।